દુનિયાને ભોજન પીવડાવે એટલા વર્ષો જાઓ પણ એને પીવી તો ના તારે એને ભારી એટલા વર્ષો દુનિયાને ભોજન પીવડાવે એ પોતે પીજો ભોજન પી ક્યારે 20 અરે કાંઈ નથી કટલેથી કાંઈ નથી हेलो 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 माइक चेक 1 2 3 4 दिव्यांश डायमंड्स टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है इस छक्के की बदौलत बेहतरीन सिक्सर आती हुई और 55 रन यानी कि 55 रन हो चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर चौथी और प्रगति पर चल रही है आप सभी नज़ारा करते हुए बेहतरीन प्रोजेक्ट का स्कोर 165 रन का दिखाई दिया जा रहा है और अब यहाँ पर ये विकेट आई बहुत समय के बाद आप बढ़िया नजारा करते हुए जोली में आए थे शानदार कैचिंग का प्रदर्शन स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 65 रन का दिखाई दिया जा रहा है दिव्यांश डायमंड्स का 55 रन 3 विकेटों के नुकसान पर चौथी और प्रगति पर चलती हुई आखिरी गेंद इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आ रहे हैं सुजन शाह सुजन शाह दिव्यांश डायमंड्स की टीम फिर एक बार सुजन शाह फुल टॉस गेंद थी और इसी के साथ वहां पर कैच हो सकता था लेकिन कोई दोनों खिलाड़ी के बीच तालमेल नहीं था इसके लिए ये कैच जीवनदान मिला ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका 57 रन 57 धवल और तरंग की जोड़ी दिव्यांश डायमंड्स की तरफ से बल्लेबाजी करती हुई 57 रन की अब तक स्कोर हो चुका है 57 रन अच्छी शुरुआत लेग स्टंप से बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई 4 छोटे के बल्लेबाज विकेट खोकर पवेलियन में आराम फरमाते हुए और 5वीं ओवर लेकर आ रहे हैं अर्पित मोरखिया अर्पित मोरखिया एक जाने माने गेंदबाज है अपनी टीम के लिए जिन्होंने अपनी टीम के लिए शानदार गेंदबाजी का हमेशा प्रदर्शन किया आज एक अलग मौका है उनको यहाँ पर अपने आप को साबित करने का और दिव्यांश डायमंड्स ओहो हो क्या बात है बेहतरीन कैचिंग का प्रदर्शन अर्पित भाई को यहाँ पर साबित करने का हुई और 5वीं ओवर जब प्रगति पर चल रही है तो 5वां झटका यहाँ पर लगता हुआ है बेहतरीन कैच देखिए लो कैच था अपने आप को जोक दिया वहां पर एक लंबी छलांग लगाई और सामने वाले जो नेट थे वहां टकराएगी लेकिन गेंद को क्या बात है तो खासियत होनी चाहिए आपका जो फील्डिंग का जो स्तर है ना वो कम से कम 100% का होना चाहिए बल्लेबाजी में ठीक है आप बल्लेबाजी में रन नहीं बनाए तो चलेगा लेकिन आपका जो फील्डिंग का जो स्तर है ना वो 100% होना चाहिए क्योंकि आपके पास से ही काफ़ी रन जाते हैं और आपको ही रन बचाने हैं आप फील्डिंग में अगर 20-25 रन अगर बचा लेते हो ना तो अपनी टीम के जीत की आप झोली में आप ला सकते हो फिलहाल एक बार फिर 1 रन की बदौलत स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 60 रन ओवर की समाप्ति 60 रन 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 60 रन 12% की ओर से ये रन बनता हुआ 12 रन के स्ट्राइक रेट रन रेट की अगर मैं बात करूं बढ़िया यहाँ पर चल रही है रन रेट अच्छी चल रही है 132 का अभी भी प्रोजेक्ट स्कोर दिखा रहा है लेकिन यहाँ पर अभी भी 6 ओवर का खेल बचा हुआ है और 6 ओवर में अभी भी इस मुकाबले को एक अच्छे पोजीशन में लेके जाने के लिए एक लंबी पारी खेलनी होगी किसी भी एक बल्लेबाज को यहाँ पर नीरव वरैया और तरंग भाई की जोड़ी है अब आए हुए हैं नए गेंदबाज आदित्य आए हुए गेंदबाजी का भार संभालेंगे 6ठी ओवर की पहली गेंद लेकर आ रहे हैं आदित्य सवानी और इसी के बाद धीमी गति की गेंद थी और धीमी गति की गेंद पे वहां पर देखिए और एक झटका लगता हुआ
रन को खेलना चाहते थे, गेंद को खेलना चाहते थे मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन वहां पर गेंद और बल्ले का ठीक से आमना सामना हो नहीं पाया। हालांकि गेंद गई मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां से डायरेक्ट सीधा फील्डर के पास आई, स्टंप उखाड़ दिया वहां पर और नीरव भाई की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई। अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं, बैट्समैन बड़े खिलाड़ी है, काफी साल का उनके पास भी अनुभव है। आज क्रिकेट के लिए उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया है। पलक मेहता उनका नाम है, 9 नंबर की जर्सी के साथ। और सूर्यदेव नारायण भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही माहौल आज बना रहे ताकि धूप कमी आए, और खास तौर पर तो यहाँ पर हमारे कविता बहन बैठे हैं उनके ऊपर ना आए। तो फिलहाल अब 61 रन हो चुके हैं और 6 विकेटों के नुकसान पर अब छठी ओवर चल रही है और देखना चाहेंगे कितने रन बन पाएंगे यहाँ पर। और ये शॉर्ट बेस गेंद थी और इसी के साथ खेलना चाहते थे पलक भाई लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, लेकिन वहां पर शानदार कैचिंग का प्रदर्शन और आउट होकर पवेलिंग में लौटना होगा उनको। 6 लगाने की लालच में आउट होकर पवेलिंग का रास्ता रुक करते हुए OUT आउट। अब आए हुए नए बल्लेबाज बैट्समैन। ऐसा लग रहा था कि ये जो टीम है दिव्यांश डायमंड्स की टीम एक बड़े स्कोर की तरफ अभी भी बढ़ सकती है, लेकिन 7 विकेटें यहाँ पर उन्होंने गंवा दी है और अभी भी कोई प्लेयर ऐसा बड़ी पारी खेलने में सक्षम साबित नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी खेलना है, अभी भी आपको कहीं और खेलनी बाकी है। नए बल्लेबाज आ रहे मिहिर शाह सामना करेंगे आदित्य सवानी की गेंद का। धीमी की गति की गेंद थी, गेंद गई सीधी फाइन लेग क्षेत्र में बैकवर्ड पॉइंट पर, स्क्वायर लेग की दिशा पर, और इसी के साथ 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 62 रन। और इसी के साथ एक बार फिर छह ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 63 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। आदित्य सवानी गेंदबाजी का भार संभालते हुए, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था, अब आए हुए हैं नए गेंदबाज। कभी धूप कभी छांव। तो હવે નવા બોલર આવ્યા છે, કુણાલ આવ્યા છે। कुणाल देखते हैं अभी कैसे गेंदबाजी करेगी। यहाँ पर कुणाल को एक जिम्मेदारी दी है, जैसे सभी गेंदबाजों ने यहाँ पर शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, कुणाल को भी वही रास्ते पे चलना होगा। कुणाल को भी यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, बल्लेबाज को यहाँ पर अब गियर चेंज करने होंगे, क्योंकि अभी 5 ओवर का खेल बचा हुआ है और 7 विकेटें आपने गंवाई। 8वीं विकेट की साझेदारी में आप ये साझेदारी आगे बढ़ रही है, लेकिन अब यहाँ से आप स्कोर को अगर तेज गति से नहीं बढ़ाएंगे तो ये 100 के आसपास भी नहीं पहुँच पाएगा। आपको मेहनत करनी है, आपको चौके छक्के लगाने हैं, आपको बल्लेबाज को गेंदबाज के ऊपर प्रहार करना है, उस पे ओवर हावी होकर एक बड़ी ओवर को आपको अच्छे साबित करनी है। और इसी के साथ यहाँ पर देखिए हमारे कैमरामैन की बेहतरीन यहाँ पर कैमरामैन फोटोग्राफी आप देख रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, MS पिक्सेलेंस के माध्यम से, उनकी टीम के माध्यम से। हमारे अमित भाई भानुशाली, कृष्णाबेन, महावीर भाई शाह और हमारे जो कैमरामैन दोनों जगह पर है, उनका मैं सब, मानव भाई हमारे कैमरामैन है, तो सभी का मैं तहे दिल से कमेटी की तरफ से और द DTC प्रीमियर लीग सीज़न 4 में उनका कमेटी की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेहतरीन कैमरामैन और बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं MS पिक्सेलेंस के माध्यम से, उनकी टीम के माध्यम से। दिव्यांश डायमंड्स का ये 8वां झटका यहाँ पर MS पिक्सेलेंस के माध्यम से और टीम के माध्यम से 66 रन हो चुके हैं, 64 रन अब तक बन चुके हैं और 7वीं ओवर की समाप्ति पर 64 रन। अब नए बल्लेबाज आए हैं। तरंग ने एक तरफ से, तरंग दयानी ने एक तरफ से अपनी विकेट को बचाए रखा है।
6 रन पर रमने खेल रहे हैं और 10 गेंद का सामना अभी तक कर रहे हैं, किया है उन्होंने। और अब नए बल्लेबाज आए पार्थ शाह। कुणाल की ओवर की यहाँ पर समाप्ति हो चुकी है। 3 रन उन्होंने दिए, 1 रन का 1 विकेट उन्होंने सफलता प्राप्त की। पार्थ शाह आए हुए तरंग का साथ देने के लिए। गेंदबाज के रूप में नए गेंदबाज आ रहे हैं प्रतीक सवानी। हल्की दिशा बताई थी, गेंद गई सीधी पॉइंट की दिशा पर, सुंदर बेहतरीन। बेहतरीन पारी यहाँ पर खेलनी होगी पार्थ को। देखिए पार्थ कैसे बल्लेबाजी यहाँ पर करते हैं। बैट का निचला हिस्सा लगकर गेंद गई थी सीधी कवर की पॉइंट की दिशा पर, शॉर्ट कवर पर सुंदर बेहतरीन फील्डिंग का नज़ारा देखने को मिलता हुआ। अब तरंग दयानी बल्लेबाजी करेगी। टीडी हल्का टैप किया था, गेंद गए थे बैकवर्ड पॉइंट पर, स्क्वायर लेग की दिशा पर फील्डर मौजूद थे। और इसी के साथ मिड ऑन की दिशा पर खेला, फील्डर मौजूद है वहाँ पर, कोई गलती नहीं की, चहलकदमी करके रन को पूरा किया। 69 रन हो गए हैं। बेहतरीन गेंदबाजी। और यहाँ पर यह विकेट आई है, गुच्छों में विकेट आई है। देखिए मैंने हमेशा अपनी कमेंट्री में कहा है कि घर की जो गृहिणी रहती है ना महिला, वह चाबी का गुच्छा हमेशा अपने पास रखती है। जो घर में बुजुर्ग महिला होती है, जो सास की भूमिका निभाते हैं या फिर बहू की भूमिका निभाते हैं, उनके हाथ में एक गुच्छा होता है चाबी का, जिसमें एक अलमारी की चाबी, एक तिजोरी की चाबी, एक छोटी तिजोरी की चाबी, एक ड्रॉवर की चाबी, एक दरवाजे की चाबी, ये सभी चाबी होती है। गुच्छा होता है, गुच्छा जो है ना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गुच्छा अगर कहीं गुम हो गया ना तो घर में सब परेशान होते हैं। वैसे ही यहाँ पर ये गुच्छों में विकेट आई है। अब यहाँ पर दिव्यांश डायमंड्स की टीम जो 70 रन के निजी स्कोर पर जो 9 विकेटें यहाँ पर गुच्छों में आई है ना, तो टीम के खेमे में अब पूरी परेशानी मायूसी दिख रही है। टीम के खेमे में मायूसी दिख रही है, लेकिन उनके पास गेंदबाज बेहतरीन है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो लो स्कोरिंग मैच यहाँ पर होगी तो ये जो टीम है केजी वो आराम से यह मैच जीत लेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको मैच जीतनी होगी मेहनत करके। और ये मिला मौका, जड़ा चौका, क्या बात है, छक्का लगा, सिक्सर की बदौलत स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है। सॉरी चौका लगा तो 75 रन हो चुके हैं, 75, 9 विकेटों के नुकसान पर। अब देखिए जो प्रोजेक्ट स्कोर था, एक तरफ 162 रन दिखा रहा था, वो अब 99 रन दिखाने लगा है। क्योंकि अब गेंदबाजों ने यहाँ पर शानदार गेंदबाजी की है और बल्लेबाज को जकड़ के रखा। तुषार गेंदबाजी कर रहे हैं, तुषार भरत। ओहो हो, एक बड़ी छलांग लगाने की कोशिश थी, लेकिन गेंद थोड़ी दूर थी। 5वीं गेंद लेकर आ रहे हैं। अब 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 9वीं ओवर प्रगति पर चल रही है। 77 रन हो चुके हैं, 77 रन, 9 विकेटों के नुकसान पर। बेहतरीन स्टॉप यहाँ पर, बेहतरीन फील्डिंग। बेहतरीन यहाँ पर ड्राइव लगाते हुए फर्स्ट और सेकंड स्लिप के बीच से गेंद निकलती हुई। देखिए ओवर थ्रो और 2 रन चुराने में कामयाब। इसी के साथ स्कोर जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 9 ओवर की समाप्ति पर 79 रन, 79, 9 विकेट के नुकसान पर, 9 ओवर की समाप्ति पर। अब वर्षिल संघवी आए हुए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। वर्षिल, अब 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 12 गेंदों पर कम से कम 25 से 30 रन आने चाहिए, तो ये मैच जो है ना वो एक अच्छे पोजीशन पर पहुंच जाएगा। क्योंकि दिव्यांश डायमंड्स की टीम की अगर मैं बात करूं तो उनकी गेंदबाजी बहुत बढ़िया है। उनके पास कई सारे एक ऐसे तरकब वाले गेंदबाज है, करतीब वाले गेंदबाज है, जो समय समय पर अंतराल पर बल्लेबाज को हमेशा परेशान करते हैं और विकेटें भी झटकाते हैं। फिलहाल एक बार फिर वर्षिल संघवी सामना करेंगे। 1 रन पर खेल रहे हैं, 2 गेंदों का सामना किया और इसी के साथ 1 रन लेने में कामयाब। 80 रन हो चुके हैं।
बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिलती हुई। 81 रन हो चुके हैं। फुल टॉस गेंद थी और इसी के साथ यहाँ पर आउट होकर पवेलियन के तरफ लौटते हुए तरंग अब आए हुए हैं। मानव आए हुए हैं। देखिए मानव अब किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। यहाँ पर मानव को यहाँ पर चौके छक्के लगाने होंगे और उनके रनर अप के रूप में उनके साथी खिलाड़ी आए हुए हैं। दिव्याश डायमंड्स की टीम के ये बल्लेबाज। मानव तैयार। और इसी के साथ 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है। अब फ्री हिट होगी। स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 83 रन 83, 10 विकेटों के नुकसान पर। बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिलती है। इसी के साथ अब 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 85 रन। तो फिलहाल अब मैच एक अच्छे पोजीशन पर यहाँ पर चले। 85 रन हो चुके हैं। ओहो हो, यहाँ पर मानव भाई की पारी भी समाप्त हो चुकी है और तो फिलहाल अब मैच एक अच्छे पोजीशन पर यहाँ पर अब आखिरी અને આ આઉટ થઈને પવેલિંગ તરફ પરત ફરી રહ્યા છે। તો હવે 1 મિનિટ 86 रन यहाँ पर बने हुए ऑल आउट हो चुकी है पूरी टीम। दिव्याश डायमंड्स टीम का स्कोर 86 रन, 84 रन और 87 रन बनाने होंगे। जबकि प्रोजेक्ट स्कोर ये था कि 164 रन यहाँ पर बन सकते थे। लेकिन देखिए यहाँ पर गेंदबाजी की मैं तारीफ करूंगा। केजी के सभी गेंदबाज हैं जिन्होंने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और बल्लेबाज को यहाँ पर जकड़ के रखा। और जो 150 का जो 160 रन के आसपास का जो प्रोजेक्ट स्कोर था ना, वो स्कोर यहाँ पर अब केवल 86 रन बन चुके हैं और अब इस मैच को जीतने के लिए 87 रन की आवश्यकता।
मैच की शुरुआत अब हो चुकी है। आकर्ष आए हुए हैं बल्लेबाजी के लिए। केजीएस टीम का यह स्कोर यहाँ पर अच्छे पोजीशन पे देखने को मिलता हुआ। अब शुरुआती दौर में ओहो हो वहां पर कैच हो सकता है, लेकिन खिलाड़ी दूर थे। स्कोर अभी भी धीरे से आगे बढ़ता हुआ 3 रन। हल्का टैप किया, गेंद गई सीधी स्क्वायर लेग की दिशा पर। तो अब ये बढ़िया विकेट यहाँ पर देखने को मिलती हुई, शानदार कैचिंग का प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ। और इसी के साथ यहाँ पर दिव्यांश डायमंड्स टीम ने ये पहली पारी में यहाँ पर उन्होंने 86 रन बनाए थे। 87 रन का एक टारगेट रखा हुआ है। केजीएस की टीम अब थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई 4 रन बनाए, लेकिन 2 छोटे के बल्लेबाज विकेट खोकर पवेलियन में लौट चुके हैं। अब एक बड़े लक्ष्य की तरफ बल्लेबाजी को आगे बढ़ने के लिए एक लंबी पारी खेलनी होगी। एक बल्लेबाज को साथ देना होगा और एक बल्लेबाज को उनको स्ट्राइक रोटेट करने में एक साथ देकर अपने आप को एक झोंकना होगा यहाँ पर। अब देखना चाहेंगे तरंग की गेंदबाजी और बल्लेबाज के रूप में सुजन शाह और आदित्य सवाने की जोड़ी बेहतरीन ड्राइव लगाते हुए, और इसी के साथ सुंदर ड्राइव, सुंदर फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, 1 रन लेने में कामयाब। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है, करीब 5 रन हो चुके हैं, लेकिन 2 विकेटों के नुकसान पर केजीएस की टीम दिव्यांश डायमंड्स के विरुद्ध। आप देख रहे हैं द डीटीसी प्रीमियर लीग सीजन 4 टाइगर ट्रफ अंधेरी विस्तार लोखंडवाला में। और कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन, फाइनल डे। बेहतरीन क्रिकेट का टूर्नामेंट का आयोजन। जैन आए हुए हैं गेंदबाजी के लिए। जैन एक शानदार गेंदबाज है, ऊपर से सितारे हैं, और इसी के साथ बेहतरीन फील्डिंग का नजारा देखने को मिलता हुआ। आदित्य सवानी और सुजन शाह की जोड़ी है यहाँ पर बल्लेबाज के रूप में केजीएस टीम। तो स्कोर अब 7 रन के निजी स्कोर पर और एक विकेट यहाँ पर और एक झटका लगता हुआ। पारी यहाँ पर लड़खड़ाई हुई है केजीएस की।
केजीएस टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 87 रन की आवश्यकता थी, लेकिन ओयूटी आउट। 7 रन के निजी स्कोर पर 3 विकेटें। यहाँ पर काफ़ी धीमी गति से बल्लेबाजी हो रही है, बेहतरीन धीमी गति से यहाँ पर, और बेहतरीन गेंदबाजी की मैं यहाँ पर तारीफ करूँगा। जैन शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। जैन ने बल्लेबाजी में भी अपना हुनर दिखाया, बढ़िया बल्लेबाजी की। गेंदबाजी में भी उनको मौका मिला तो बल्लेबाज को उन्होंने पवेलियन का रास्ता दिखाया, और 8 रन के निजी स्कोर पर अब 3 विकेटें यहाँ पर गंवा दी है केजीएस की टीम। दिव्यांश डायमंड शानदार परफॉर्मेंस करती हुई बल्लेबाज थे, उन्होंने 86 रन बनाए सभी बल्लेबाजों ने मिलकर। लेकिन अब गेंदबाजों की मैं तारीफ करूंगा यहाँ पर। गेंदबाज के लिए दूसरी ओवर की यह आखिरी गेंद है। जैन शाह बॉलिंग कर रहे हैं। बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, और इसी के साथ यह ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 8 रन। लेकिन यहाँ पर 3 छोटे के बल्लेबाज विकेट खोकर पवेलियन में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ। स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है। बेहतरीन ड्राइव लगाते हुए, लेकिन स्कोर अभी भी रुका हुआ है 9 रनों पर। देखिए यहाँ पर एक लंबी पारी खेलनी होगी, बल्लेबाज को यहाँ पर संयम से बल्लेबाजी करनी होगी। आपने देखा होगा साईं बाबा का हमेशा मंत्र है श्रद्धा, संयम और सबूरी। श्रद्धा से आप बल्लेबाजी कीजिए, यहाँ पर संयम से आप ध्यान से शानदार बल्लेबाजी कीजिए, और सबूरी बढ़िया। यहाँ पर ये 3 मंत्र से भारतवर्ष में हम साईं बाबा को ज़रूर, हम जब ये भी कष्ट में होते हैं तब हम जब याद करते हैं उनको। और इसी के साथ ये 3 मंत्र के साथ सभी स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 10 रनों पर। यह चौथा झटका लगता हुआ। तो इस बार बढ़िया यहाँ पर शानदार कैचिंग का प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ। इसी के साथ अच्छी शुरुआत यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर दिव्यांश डायमंड्स टीम के गेंदबाजों ने पूरी तरह से यहाँ पर
केजीएस के बल्लेबाज को पूरी तरह जकड़ में रख लिया है। कहते हैं ना, आप जब गिरनार के जंगल में आप जाओगे, जैसे ही आप गिरनार के जंगल में आप घूमने के लिए जाओगे, आपके सामने सीधे 3-4 शेर आ जाएंगे, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। वैसे ही यहाँ पर एक केजीएस के बल्लेबाज भी ऐसे ही कुछ मुकाम पे चल रहे हैं। 12 रनों पर उन्होंने 5 विकेटें गंवाई दी है। अब छठे विकेट की साझेदारी के लिए अभी भी कई रनों की आवश्यकता है और 75 रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए अभी भी। लेकिन यहाँ पर अब कौन बैट्समैन इतनी बड़ी पारी खेल पाएगा? क्या अर्पित के ऊपर एक जिम्मेदारी है? क्या विराग ऐसी बल्लेबाजी करेंगे? करनी चाहिए, यहाँ पर उनमें काबिलियत है, उनमें क्षमता है, ये कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पर एक आध ओवर मेडन भी आ जाए तो कोई गलत नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर विकेट पे आपको टिकना है। विकेट पर आपको टिकने के बाद आपको विकेट को समझना है कि विकेट यहाँ पर किस मोड पर चल रही है। बहुत बढ़िया, शानदार। ऐसे ही आप विकेट के ऊपर एक आध ओवर भी अगर चले, ऐसे ही चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब देखिए 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 13 रन और अभी भी 7 ओवर में यह मुकाबला जीतने के लिए, यानी कि 42 बॉल में यह मुकाबला जीतने के लिए 74 रन की आवश्यकता। तो अभी भी 5 बड़े शॉट अगर आ गए ना तो आप इस मैच में जरूर बन पाएंगे, क्योंकि 5 छक्के आएंगे तो आप मैच में बन पाओगे, आपका हौसला बढ़ेगा और गेंदबाज के ऊपर आप दबाव डाल पाओगे। तो 13 रन पर अब तक 5 विकेटें उन्होंने गंवाई है और अभी भी कोई एक बल्लेबाज सक्षम पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। अर्पित और विराग दोनों में क्षमता है, ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विकेट पर टिकना है उनको। विकेट पर टिक कर उनको बल्लेबाजी करनी है। गेंदबाज की मैं तारीफ करूंगा, यहाँ पर सभी गेंदबाज ने जो गेंदबाज ने यहाँ पर गेंदबाजी की है, सभी को यहाँ पर सफलताएं मिली है और बल्लेबाज को उन्होंने परेशान किया हुआ है। फिलहाल पार्थ आए हुए, पार्थ शाह। आए हुए गेंदबाजी का भार संभालने के लिए। बल्ले का निचला हिस्सा लगकर गेंद गई थी सीधी मिडऑन की दिशा पर, वहां पर फील्डर मौजूद थे, कोई रन नहीं, डॉट बॉल आता हुआ। अभी भी मैच बनी हुई है, मैच में बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन करना होगा। आप अगर मेहनत नहीं करोगे, आपको अगर समुद्र में अगर आप छलांग लगाओगे और आपको तैरना ही नहीं आता है तो फिर आप समझ जाओ क्या होगा। लेकिन वहां पर आप अपने हाथ पैर अगर जैसे ही मारोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप किनारे तक पहुंच पाओगे। वैसे ही यहाँ पर बल्लेबाज को यहाँ पर मशक्कत करनी होगी, गेंदबाज का सामना करना होगा, अंतराल कार में चौके छक्के लगाने होंगे और रन की गति को बढ़ा के अपनी स्ट्राइक को रोटेट करना होगा। देखिए यहाँ पर कैच हो सकता था, लेकिन ये डायरेक्ट थ्रो आया और एक रन का इजाफा होता हुआ स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है। धीरे धीरे कछुए की चाल, यह रन की गति बढ़ती हुई 15 रन हो चुके हैं 5 विकेटों के नुकसान पर और डायरेक्ट सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा पर जयमीत भाई वहां पर मौजूद है। एक अर्पण मौला खिलाड़ी है, शानदार खिलाड़ी है, ऑलराउंडर की भूमिका हमेशा निभाते हैं जयमीत भाई, वो तो खुद की टीम के लिए। अर्पित और विराग की जोड़ी, बुलडॉज गेंद थी, बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। ऐसे ही एक अंतराल कार में आपको बड़े बड़े शॉट लगाने होंगे। हालांकि देखिए 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 22 रन और अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 36 गेंदों पर 65 रनों की आवश्यकता है, यानी कि प्रत्येक गेंद आपको 2-2 रन बनाने होंगे। उसमें आपको वाइड मिलेगा, उसमें आपको नो मिलेगा, उसके आप चौके छक्के भी लगाएंगे, आपको फ्री हिट का चांस भी मिलेगा। सभी आपकी तरफ ये झुका हुआ है, लेकिन यहाँ पर दिव्यांश डायमंड्स टीम के गेंदबाज की जरूर तारीफ करनी चाहिए। यहाँ पर जो गेंदबाज आए सभी ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और बढ़िया प्रदर्शन के साथ अपनी टीम को एक अच्छे पोजीशन पर यहाँ पर लेकर आकर खड़ा कर दिया है। 23 रन यहाँ पर बन चुके हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। छठी ओवर की प्रगति पर आप देख रहे हैं, छठी ओवर प्रगति पर चल रही है। फिलहाल हल्का टैप किया था, गेंद गई सीधी पॉइंट की दिशा पर,
कारपेट के माध्यम से गेंद को फील्ड किया, तब तक के लिए 1 रन लेने में कामयाब। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़कर हो चुका 1 रन की बदौलत 24 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 5 चोटी के बल्लेबाज विकेट खोकर पवेलियन में आराम फरमाते हुए, और बढ़िया फील्डिंग का नज़ारा देखने को मिलता हुआ। एक लंबी छलांग लगाई थी, कैच को लेना चाहते थे लेकिन कैच लो कैच था, लेकिन अपने आप को झोंक दिया वहाँ पर। 100% आपने एफर्ट दिया, इसके लिए आपके खिलाड़ियों ने आपका हौसला अफजाई किया है। और गेंदबाज के रूप में फिलहाल एक बार फिर नीरव वराय तैयार। हवा में गेंद थी और इसी के साथ देखिए वहाँ पर बाउंड्री आ सकती थी, लेकिन अंदर की तरफ गेंद आई और 26 रन हो चुके हैं। धीरे धीरे बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं, और इसी के साथ वहां पर एक कैच हो सकता था, लेकिन कैच आउट तो नहीं हुआ, लेकिन रन आउट के रूप में विकेट उन्होंने गंवाई। अर्पित और विराग की जोड़ी थी। अर्पित विराग आउट होकर पवेलियन में अब लौटते हुए। अब 26 रन के निजी स्कोर पर 6 विकेटें अब तक गवा चुके हैं। एक बार फिर 26 रन पर 6 विकेटों के नुकसान पर केजीएस। अभी भी यह मुकाबला बिल्कुल उनकी झोली में है। प्रत्येक गेंद पर 2-2 रन बनाने हैं तो ही यह मुकाबला जीत पाएंगे। बीच में एक 6 आएगी, बीच में आपको वाइड का चांस मिलेगा, 9 की फील्ड फ्री होगी, और इसी के साथ यह देखिए बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 6 विकेटों के नुकसान पर 26 रन। 12.20 की रन रेट अभी जरूरी है। तीस गेंदों पर 61 रन की अभी भी आवश्यकता है। 30 गेंद 61 रन। अब आए हुए मानव आए हुए हैं गेंदबाजी के रूप में। मानव की अगर मैं बात करूं तो मानव बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी भी शानदार करते हैं। उनके रनर अप में उनके साथी उनका साथ देते हैं, लेकिन खड़े खड़े वो बड़े बड़े शॉट लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी करनी है, और गेंदबाजी में उनके साथी गेंदबाज ने अब तक शानदार गेंदबाजी कर चुके हैं और एक अच्छे पोजीशन पर अपनी टीम को लाकर खड़ा किया है। अब मानव को यहाँ पर इस दबाव को बरकरार रखना है, लेकिन बल्लेबाज को यहाँ पर अर्पित को ध्यान देना होगा। अर्पित को यहाँ पर एक बड़ी ओवर की जरूरत है। अर्पित को यहाँ पर एक बड़ी ओवर की जरूरत है। अब देखना चाहिए कौन सी ओवर होगी, क्या सातवीं ओवर होगी, क्या 8वीं ओवर होगी, या 9वीं ओवर होगी, तब तक देर हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर गेंदबाजी को आपको चांस लेना है। एक बार फिर बेहतरीन गेंदबाजी, लेकिन देखिए एक जोरदार अपील और तेज तरार अपील थे, लेकिन आत्मविश्वास की कमी दिख रही है उन खिलाड़ियों में। एक सब जगह से एक जोरदार अपील होती हुई, और पासम आए हुए बल्लेबाजी के लिए। सत्ताईस रन पर 7 विकेटें यहाँ पर गंवाई है केजीएस की टीम ने। मानव की गेंदबाजी,
देखिए एक सफलता उन्होंने प्राप्त की और इसी के साथ क्या बात है, क्या बात है, वाह, बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। ओहो हो, देखिए मानव को खुद को पता नहीं कि मैंने इतनी शानदार गेंदबाजी की है। और देखिए उनके जो एक्सप्रेशन है ना चेहरे के ऊपर, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है उनको पता ही नहीं है कि शानदार मेरे हाथ से इतनी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। लेकिन हमने देखा विकेट नंबर टर्फ पर कल भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी, आज भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है, लेकिन काबिल तारीफ गेंदबाजी है और 8 विकेटें यहाँ पर गंवाई है। अब ये मैच धीरे धीरे अब केजीएस के हाथ से खेमे से निकलता हुआ। बैट का बाहरी किनारा लगकर स्टंप के पीछे चिपके हुए विकेट कीपर के दस्तानों में गिन गई और इसी के साथ वहां पर कैच के रूप में आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए अब आए हुए हैं चिराग आए हुए। चिराग बल्लेबाजी करने के लिए आए, 9वीं विकेट की साझेदारी में अब मानव की शानदार गेंदबाजी। क्या बात है, क्या बात है, वाह, ओहो हो, अरे भाई ओ क्या है सेनूट है भाई, नॉट आउट आदमी है भाई। देखिए ये मैच में काफी मशक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही है, कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। 27 रन पर 8 विकेट यहाँ पर गंवाई है केजीएस की टीम ने। बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, क्या बात है मानव भाई। अभी भी यह मुकाबला जीतने के लिए 24 गेंदों पर 60 रनों की 24 गेंदों पर 60 रनों की आवश्यकता है, यानी कि अभी भी हो सकता है। प्रत्येक ओवर में आप 2-2 छक्के लगाएंगे तो जरूर आप मैच में बने रहेंगे, लेकिन ये बात कहने की नहीं, यह बात आपको करके दिखानी है। अब आए हुए धवल नए गेंदबाज, लेग स्टंप से बाहर वाइड बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ। 28 रन हो चुका है और इसी के साथ देखिए ये पहली सिक्स आ गई है। हर एक ओवर में आपको 2-2 छक्के लगाने हैं ये मैच में बने रहने के लिए, और जरूर एक बड़ी ओवर आनी चाहिए। एक बड़ी ओवर के लिए खेल रहे यहाँ पर बल्लेबाज अर्पित और चिराग की जोड़ी। अर्पित खेल रहे हैं 19 रनों पर और चिराग का खेल रहे हैं, अभी कोई रन नहीं बनाया उन्होंने। फिलहाल 35 रन हो चुके हैं 8 विकेटों के नुकसान पर। एक बार फिर लेग स्टंप से बाहर गेंद थी, लेकिन पैर पर गेंद टकराई थी, इसलिए ये डॉट बॉल आता हुआ। अभी भी 3 गेंद बची हुई है। फिर एक बार वाइड बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ। स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है। दो गेंद जाना बाकी। बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग। आखिरी गेंद है, आखिरी गेंद पर और एक छक्का आ जाए तो मैच में जरूर बन पाएंगे। हल्का टैप किया, स्ट्राइक को रोटेट किया, स्ट्राइक अपने पास रखने की पूरी कोशिश की उन्होंने और यही कामयाब हुए यहाँ पर। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 37 रन 37, और अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 18 गेंदों पर करीब करीब 50 रनों की अभी भी आवश्यकता है, यानी कि अभी भी मैच में बने हुए हैं। एक ओवर अगर 25-28 रन की आती है तो यहाँ पर बाकी की दो गेंदबाज के ऊपर जरूर प्रहार करने की पूरी कोशिश होगी, लेकिन वो ओवर कौन सी होगी? शायद ये होगी, वर्षिल की ओवर होगी। कौन खेलेगा? अर्पित खेल पाएंगे। और देखिए यहाँ पर हौसले बुलंद कर दिए। पहला शॉट आया था मिड ऑन की दिशा पर, लॉन्ग ऑन की दिशा पर शानदार फील्डिंग का मुआयना देखने को मिलता हुआ, और ये लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ। स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 38 रन 8 विकेटों के नुकसान पर केजीएस क्रिकेट टीम की। ओहो, ये फुल टॉस गेंद थी, ये फुल टॉस गेंद थी, यहाँ पर इसको खेलना था।
यह गेंद छोड़ दी, यानी कि थोड़ा सा अब परेशानी महसूस करेंगे। और देखिए यहाँ पर ये सिक्सर लग गया है, बिल्कुल जो इसकी अगली गेंद थी ना वही गेंद थी ये। दोनों गेंद एक ही टप्पर पर आई, ये थोड़ी तेज आई थी, वो थोड़ी शॉर्ट फुल टॉस गेंद थी। एक बार फिर, वाह क्या बात है, क्या बात है। मैच में अभी भी अर्पित जब तक बल्लेबाजी कर रहे हैं तब तक केजीएस की टीम में अभी भी खुशहाली का माहौल बना हुआ है। अभी भी 2 गेंद बची है, 2 गेंद पर एक बड़ा और प्रहार आ जाएगा तो मैच में और बन पाएंगे। और यहाँ पर यह फुल टॉस गेंद थी और एम्पायर का इशारा आता हुआ, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर का हमारी तरफ। देखिए ये ओवर हाथ में आ चुकी है, 13 रन अब तक आ चुके हैं, 14 रन आ चुके हैं, 2 गेंद अभी बची हुई है। और क्या बात है, क्या बात है, वाह बढ़िया। अब ये मैच थोड़ा सा अब केजीएस के खेमे में झुकता हुआ, क्योंकि अर्पित अब अपने होशो आवाज में बल्लेबाजी करते हैं। अब तक उन्होंने 38 रन बनाए, 25 गेंद का सामना किया। उनका साथ दे रहे चिराग, जिनको अभी मौका नहीं मिला है। और बेहतरीन ड्राइव लगाते हुए इसी के साथ मिड ऑन की दिशा पर ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर आगे बढ़कर हो चुका 58 रन। अभी 12 गेंदों पर यह मुकाबला जीतने के लिए 29 रनों की आवश्यकता है, यानी कि मैच अब पूरी तरह से पकड़ में आ चुकी है। अब यहाँ पर बल्लेबाजों को यह मुकाबला जो है ना वो अब जीतने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अब 14.50 की जो स्ट्राइक रिक्वायर 100 है ना वो यहाँ पर बरकरार रखनी है। 12 गेंदों पर 29 रनों की आवश्यकता, और अर्पित को ही ये 12 गेंद खेलनी है। अर्पित अगर 12 गेंद खेल पाएंगे ना तो ये मैच केजीएस आराम से जीत जाएगी 3-4 बॉल बाकी रखकर। लेकिन अब गेंदबाजी की बात करूंगा, गेंदबाज आए हुए हर्ष आए हुए हैं। हर्ष यहाँ पर गेंदबाजी की तरकीब क्या इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेग स्टंप के बाहर, ये नहीं चलेगा। अब हर्षद भाई ये नहीं चलेगा, क्योंकि अब यहाँ पर रन कम है और गेंद जो है ना वो भी फिलहाल 11 गेंद है अब, यानी कि अभी भी मैच दोनों टीम के खेमे में झुक सकती है। कोशिश करनी है यहाँ पर। और इसी के साथ मानव भाई ने यहाँ पर गेंद को रोका। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिलती है। हर्ष ने यहाँ पर अर्पित को जकड़ के रखा हुआ है, और इसी के साथ ये लगा सिक्सर, और इसी के साथ सिक्सर की बदौलत अब स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है तेज गति से। बढ़िया शानदार यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए अर्पित 45 पर खेल रहे हैं अर्पित। और ये फुल टॉस गेंद थी और यहाँ पर खतरा हो सकता था, लेकिन एम्पायर का इशारा, डॉट बॉल आता हुआ। अब कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर अभी भी। आठ गेंद और 22 रन अब मैच में आ चुके हैं। अब यहाँ पर 8 गेंदों पर ये जो अगली 2 गेंद है ना वो 2 गेंद पर एक अगर बड़ा प्रहार आता है ना तो ये मैच में यहाँ पर केजीएस की टीम पूरी तरह से वापसी कर लेगी। पूरी तरह पकड़ में આવી ગઈ છે। 8 બોલ અને 22 રનની આવશ્યકતા, 8 બોલ 22 रन। अब अर्पित के खंबे के ऊपर पूरी जिम्मेदारी, 45 रन पर खेल रहे हैं, 50 रन भी उनको बनाना है, मैच को जीतानी है।
और अगले दौर में प्रवेश भी करना है, पॉइंट टेबल में अच्छे पोजीशन पर पहुंचना है। और इसी के साथ मिड ऑन के ऊपर से 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है। ये आखिरी गेंद निर्णायक साबित होगी इस मैच की। आखिरी गेंद पर अगर छक्का आता है तो 6 गेंदों पर नजदीक पहुंच जाएगी ये केजेस की टीम। चिराग सवानी, कहाँ मैच थी। देखिए यहाँ पर 8 विकेट गंवाई है, लेकिन अगर मैं बात करूँ ना, छोटे के जो 8 बल्लेबाज है ना, उनको यहाँ पर अर्पित भाई की बल्लेबाजी से कुछ सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए अर्पित भाई ने बल्लेबाजी की, उन्होंने आखिरी गेंद पर स्ट्राइक को रोटेट किया, स्ट्राइक अपने पास रखा, और मौका मिलने के बाद मौका मिलने पर उन्होंने चौका और छक्का भी जड़ा। तो मैच अब आई हुई 6 गेंद और 21 रन। फिलहाल अर्पित भाई के खंबे के ऊपर एक पूरी जिम्मेदारी है। छह गेंद और 21 रनों की आवश्यकता। जयनीत भाई आए हुए गेंदबाजी के रूप में, 6 गेंद 21 रन। नो बॉल का इशारा आता हुआ और नो बॉल पे आई सिक्सर, बेहतरीन सिक्सर आई। अब 5 गेंदों पर इस मुकाबले को जीतने के लिए अब अर्पित का स्कोर हो गया है 52 रन। फिर एक बार नो बॉल, और क्या बात है, क्या बात है, वाह, ओहो हो, काबिले तारीफ यहाँ पर पारी। अब तक 53 रन की पारी हो चुकी है, उनकी पार्टनरशिप हो चुकी है, और 58 रन 34 गेंदों पर खेल रहे हैं अर्पित मोरखिया। बढ़िया बल्लेबाजी। 8 बल्लेबाज जो आउट हो चुके हैं, तब ऐसा लग रहा था कि केजीएस की टीम पूरी तरह लड़खाएगी, लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कि किस्मत जो बहादुरों का साथ देते हैं। और अभी भी 7 रनों की आवश्यकता है। और क्या बात है, क्या बात है, वाह, क्या बात है, वाह, बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई। अब यहाँ पर इक्वल हो चुका है, और अब देखिए शानदार पारी खेलने के बाद 1 रन की आवश्यकता। और इसी के साथ क्या बात है, वाह, बढ़िया बल्लेबाजी, बढ़िया शानदार बल्लेबाजी। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ ना कि ये जो 2025 का जो विश्व कप आपने देखा होगा अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मैच खेली गई थी वानखेड़े में, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल में जो पारी खेली थी, उसी तरह बिल्कुल ये पारी को उनके साथ मैं जरूर यहाँ पर शामिल करना चाहूँगा, क्योंकि 200 रन की पारी खेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया को जीत भी दिलाई। यहाँ पर उन्होंने, अर्पित भाई ने अपनी पारी में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। अर्पित भाई ने शानदार पारी खेली, शानदार बल्लेबाजी की, और इसी के साथ देखिए एक जुस्सा और जुनून, जो मैच हाथ से निकल गई थी वो मैच यहाँ पर उन्होंने जीत दिलाई। और अकेले एक हाथी जैसे बल्लेबाजी करते हैं, वैसे यहाँ पर एक हाथ से बल्लेबाजी की, शानदार अपने बलबूते पर उन्होंने मैच को जिताया। कांग्रेचुलेशन अर्पित भाई केजीएस की टीम, और उनके सामने जो टीम है उनको अगले मुकाबले के लिए हम ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे। अर्पित भाई, और इसी के साथ बहुत ही बढ़िया शानदार पारी यहाँ पर खेलने को देखने को मिली। अर्पित भाई
पहले तो हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन सर। 2 मिनट सर, यहाँ पर हम ऐसा देख रहे थे कि जो वानखेड़े में जो पारी खेली थी ना ग्लेन मैक्सवेल ने, वैसी ही पारी यहाँ पर देखने को मिली। क्या कहना चाहेगी? ऐसा 8 विकेटें गिर गई थी आपकी टीम की और आपके खंबे के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आई थी। क्या महसूस कर रहे थे तभी? थैंक यू, फेल्ट वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा खेल के। और इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहोगे? वेरी वेल अरेंज, वंडरफुल। थैंक यू सर, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, बढ़िया पारी। और वन साइड बल्लेबाजी कैसे, वन मैन आर्मी जिन्होंने बल्लेबाजी की और अपनी टीम को जो मैच जीत के काफी दूर थी उस मैच को उन्होंने जीत दिलाई और अपनी टीम को जीत दिलाकर एक अच्छे पोजीशन पर लेके जाने की पूरी कोशिश यहाँ पर